ठीक हूँ गाजी, मैं ठीक हूँ, रुकना नहीं है। बाला खातून, ठीक है ना आप? ठीक। धोखेबाज। आराम से बाला खातून। गाजी देखो, तुम मरियम के साथ जाओ, नीचे उतरो। शाबाश मरियम, लो इसे। नहीं बाला खातून, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। गाजी चलो नीचे उतरो और निकलो यहाँ से। शाबाश बेटा, शाबाश। चलो शाबाश, जाओ यहाँ से। ये शाबाश। चुप जाओ गाजी। तुम्हारे पास चंद ही सांसें बची हैं, भागो मत बाला। बाला, क्या किया बाला? और तेज इंतजार, और तेज। तुमने क्या किया? शाबाश, शाबाश अलाजा, शाबाश। यहीं रुक जाओ। अलाजा यहाँ से कहीं मत जाना। शाबाश। आ जाओ। आ जाओ। ना ओलूगान ना उस्मान, किसी का इंतजार नहीं करूंगी मैं। मरोगी तो तुम मेरे हाथ से ही बाला। आराम से। हटो आगे से। बेगम खातून, तुमसे बहुत प्यार करती है ना बाला, तो तुम भी मरो। अलाजा, अलाजा इधर आओ। फिक्र मत करो बाला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहेगी अब से। बेगम खातून, मैं जान से मार डालूंगी। भागो मरियम भागो, हमें बाला खातून तक पहुंचना है। गाजी रुक जाओ। गाजी क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाला खातून ने खुद को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। कहाँ जा रहे थे गाजी? सही कहा, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की।
अब हमारी बारी है मरियम, बचाना होगा उन्हें। तुम उनके लिए क्या कर सकते हो गाजी? उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। चलो जल्दी करो मरियम, उन्हें बचाना है। चलो फैसला कर लो मरियम, या तो तुम मेरे साथ जाओगी या यहीं रुक जाओ। क्या मुसीबत है। अग्रजन! कसम खाती हूँ बेगम खातून, जान से मार डालूंगी तुम्हें। गद्दारी की कीमत अदा करोगी। तुम्हारी वजह से गद्दार ठहरी हूँ, ना तुम होती और ना ही उस्मान। मेरे सरदार का नाम भी मत लेना। तुमने अपने ही लोगों की पीठ पर छुरा घोंपा। गद्दार! अपने भाई को धोखा देने वाली गद्दार बहन। ये आग तुम्हारा अंजाम साबित होगी बाला। तुम्हारा दिल निकालकर जला दिया उस्मान, अब तुम्हारा खेल खत्म। बाला को मार दिया मैंने। बाला को नहीं ढूंढ सके हम, मगर मैंने ढूंढ लिया। मैं बेगम खातून माफ नहीं करती कभी। कबीले के सामने मेरी तजलील करने वाली औरत को जलाकर राख कर दिया। तुम्हारी कहानी खत्म। नहीं नहीं, बाला खातून को बचा लूंगा मैं उन्हें। नहीं गाजी नहीं, वो हमें भी मार देगी। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहा तुमने। हम कुछ नहीं कर सकते हम मरियम, लेकिन बाबा कर सकते हैं। मेरे बाबा कर सकते हैं। मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। गाजी रुको। अलाजा, वालिदा। वालिदा? अलाजा, क्या हुआ है? सरदार, खून के निशानात से तो लग रहा है कि अलाजा इस तरफ से आ रही है। वाला, आ जाओ सिपाहियों। अब कहाँ है वालिदा? वाला, इसमें जलकर राख हो जाओ बाला। गद्दार! बेगम खातून, दरवाजा खोल। यहीं रुकना जब तक ये जलकर राख ना हो जाए।
या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उस्मान! माला! उस्मान! अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो खत्म हो गया बाला। इंतकाम, तुम मर गई और सब खत्म। अगर ये मेरी दुश्मन थी तो मेरा समीर मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? उस्मान सरदार! सरदार! उस्मान सरदार! उस्मान सरदार! उस्मान सरदार! आसिफ, क्या हुआ? उस्मान सरदार! बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? बाला खातून झोपड़ी में जल रहे हैं। क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? कहाँ? वहाँ उस तरफ। वालिदा! सरदार जल्दी चले, हमें जाना होगा। सिपाहियों, जल्दी सिपाहियों! चलो! या! 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 भला! जनाब रुक जाइए। बाला कहाँ? शहजादे! बाला खातून! छोड़ो! सरदार! छोड़ दो! कुरान साहब छोड़े! बाबा! नहीं! बाबा! बाबा! बाला! बाबा! ये बाला नहीं खातून! वालिदा! शहजादे रुक जाइए। या अल्लाह! सरदार! वालिदा! मुझे वालिदा को देखना। छोड़ो मुझे, जाने दो। बाला! मुझे वालिदा, छोड़ो मुझे। शहजादे! ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ ये? ये नहीं हो सकता। बाला, कुछ नहीं होगा, तुम्हें फिक्र मत करो। छोड़ो मुझे। शहजादे! वालिदा को देखना। छोड़ो। नहीं। ये नहीं हो सकता। बाला खातून! छोड़ो! ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा, तुम्हें फिक्र मत करो। छोड़ दो। कुरान साहब छोड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है। छोड़े कुरान साहब, छोड़े। ये क्या किया मेरे साथ? ये क्या किया तुमने? ये क्या किया बाला? ये तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? मुझे जाना है।
ये तुमने क्या किया? बदनस्ल! अब ये आग हिम्मत करें शहजादे। ये देख दिया मेरे सीने में भड़केगी और उसके शोले मुझे मजीद भड़काएंगे। छोड़े फराज साहब, छोड़े। बाला, इस आग का हर शोला एक एक करके उनके लिए मौत का पैगाम साबित होगा। आज से इंतकाम लिए बगैर मरना मुझ पर हराम। या अल्लाह, नहीं, आप तो मेरी जिंदगी का सुकून है वालिदा। वालिदा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा मत करे वालिदा, अपने बच्चों को इस तरह आप अकेले नहीं छोड़ के जा सकती वालिदा। उठे वालिदा, उठे। वालिदा, कैसे यकीन करूं वालिदा, कैसे यकीन करूं इस सब पर। मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया है? वालिदा, वालिदा, मेरी हंसती मुस्कुराती आंखों वाली वालिदा को क्या हुआ? उठ जाए वालिदा, आप हमें नहीं छोड़ सकती वालिदा। आप तो मेरी जिंदगी का सुकून है वालिदा। किसने किया है ये? बताओ किसने किया है ये? बेगम खातून ने सरदार। जी सरदार, बाला खातून को बेगम खातून ने ही मारा। वो भी यहाँ से गई है। आपा, ये क्या किया? बेगम खातून तो उसके पीछे बेगम खातून है। हाँ, बेगम खातून के लिए जहन्नुम बना दूंगा ये सरजमीन। ये सरजमीन उसके लिए जहन्नुम बना दूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें शाम का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवी और उसके साथ कुछ खादमाएँ दिखाई जाती हैं जो कि महल में जा रही होती हैं और एक कमरे के अंदर दाखिल होती हैं। वो अपनी नौकरानी से कहती है कि मलिक सलाहुद्दीन आ गया है पैलेस में, क्या वो आ गए हैं? इस पर वो खातून कहती है कि मलिक का खातून, हाँ वो आ गए हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि एक और खातून जो नसरुद्दीन की बीवी होती है वो वहाँ पर आती है और सुल्तान नूरुद्दीन की बीवी से कहती है कि मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है कि सलाहुद्दीन वापस आ गया है
और लेकिन लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसने उसने हमारी रियासत को आग में झोंक दिया है। अस्कलान के लिए उसने पूरी रियासत को एक जलती हुई आग में झोंक दिया है। इस पर वो उसकी सुल्तान नूरुद्दीन की बीवी कहती है कि हमारा मुल्क पहले ही बहुत से शोलों का मजा चख रहा है और 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 एक को तो बड़ा होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन तुम परेशान मत हो। इस पर उस नसरुद्दीन की बीवी कहती है कि हम तो उन शोलों को बुझाने वाले हैं मलिका खातून, हम तो उनको बुझाने वाले हैं। इस पर मलिका खातून के कहती है कि इसका क्या मतलब। तो इस पर वो नसरुद्दीन की बीवी कहती है कि किंग बालदिन ने कुदस पर हज के रास्तों पर अपने सिपाही तैनात कर दिए हैं और हज जो रोड था वो तो सुल्तान नूरुद्दीन पर मुनहसर था। मेरा ये मतलब है कि मेरा मतलब ये है कि सलाहुद्दीन इन शोलों की वजह है जो सुल्तान नूरुद्दीन तक भी फैल चुके हैं, ये बात अच्छी तरह जान ले। इस पर वो खातून कहती है कि अब तो ये आग बहुत कुछ जलाएगी, बहुत कुछ। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है और इस पर मलिका खातून बड़ी गुस्से के साथ उसे पीछे देख रही होती है और अपनी खादमा को इशारा करती है। फिर इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें महल के बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन वहाँ पर अंदर आते हैं कि तो वहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अगर वो एक आदमी वहाँ पर असदुद्दीन आता है और कहता है कि एक आदमी का नाम नहीं भूला जाएगा और वो तुम वो हो जिसे बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई, तुम्हें बहुत बुरी तरह से। इसके साथ वो कहता है कि तुम्हें सजा देने के बाद हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। तुम्हें सजा देने के बाद वो उससे ये बात कह रहा होता है। इस पर सलाहुद्दीन उसकी ये बात सुन रहा होता है और उसे गौर से देख रहा होता है और इस पर सलाहुद्दीन कहता है कि एक जंग को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है कि एक हो सकता है कि एक दिन तुम भी जंग को समझ जाओ तुम भी समझ जाओ, और अगर तुम एक दफ़ा मैदान जंग में आ गए तो अगर तुम अपनी माँ की गोद से निकलोगे तब ना तुम जंग के मैदान में आओ। इसके साथ ही वो उसे पीछे से देख रहा होता है और सलाहुद्दीन महल के अंदर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें मंजर तब्दील करके अयूब दिखाए जाते हैं, जो कि एक कमरे के अंदर ठहरे होते हैं और खिड़की से अपने बेटे की लाश को देखकर आंसू बहा रहे होते हैं और मुसलसल रोए जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरा शाहिनशाह, मेरा नाजों से पला शाहिनशाह। इसके साथ ही वो आकर एक अपने सोफे पर बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं और आंसू बहाए जा रहे होते हैं। वो यहाँ वहाँ देखते हैं और वो देखते हैं कि कमरे के अंदर फातिमा खातून भी आ जाती है और वो अपने शोहर को दिलासा दे रही होती है और ज़मीन पर बैठ जाती है और उन्हें उनके आंसू पहुँचने लगती है और उनसे कहती है कि सब्र रखें। इसके साथ वो कहती है कि अल्लाह ने हमें दिया था और उसने ले लिया। वो कहती है कि मैं उसके अपने बेटे को बड़ा किया, अपने बड़े बेटे को बड़ा किया एक मुकद्दस जंग के लिए, जिहाद के लिए। इसके साथ वो उनसे कहती हैं कि वो एक शहीद बना और उसे बहुत याद किया करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। इस पर अयूब कहते हैं कि बुरा हिस्सा तो ये है कि हम ये नहीं जानते कि। नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई है
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदा नाचीज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।